वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम रैंडम इमोजी जनरेटर पे काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि हम यहाँ पे एक रैंडम ओपन ओपन इमोजी API का यूज़ करेंगे जो आपको एक रैंडम इमोजी देगा। तो अगर आप ये वेबसाइट पे आओगे emojiapi.com पे, यहाँ पे आपको आगे कुछ करना नहीं है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको जाना है आपकी वेबसाइट को हिट करना है। जैसे आप हिट करोगे आपको सिर्फ आपका ईमेल डालना है, दैट्स इट। जैसे आप ईमेल डालते हो आपको की मिल जाएगी। जैसे ही आप ईमेल डालोगे आपको ऐसे दिखने लगेगा और आपको ये API की को कॉपी करना है। अब इसका करना क्या है ये मैं आपको पूरे टाइम में बता दूंगा, ठीक है। बट आप याद रखिए, जैसे आप करोगे यहाँ पे ऐसे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको और ब्राउजर में आके ओपन करूंगा तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक जेसन आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो जेसन में हो क्या रहा है, ये जेसन में आपको जितने भी इमोजीज है सब दिख रहे हैं। तो आपको यही API को यूज़ करना है, रैंडम इमोजी API को, और उसकी हेल्प से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें होगा कि आप क्लिक करोगे इस बटन पे तो आपका एक इमोजी आएगा, नीचे उसका नाम आएगा। फिर आप वापस क्लिक करोगे, वापस इमोजी उसका नाम, वापस क्लिक करोगे इमोजी और उसका नाम। देखते हैं इस प्रोजेक्ट को हम बना कैसे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हमें करना है यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। हमें एक HTML फाइल लेनी है, उसमें उसका हम नाम लिखेंगे रैंडम इमोजी डॉट HTML, और फिर हम यहाँ पे एक और फाइल लेंगे रैंडम इमोजी डॉट CSS, एंड एक और फाइल लेंगे इसका नाम होगा रैंडम इमोजी डॉट JS। अब ये 3 फाइल आ चुकी है। आप HTML पे जाओगे, उसको ओपन करोगे और यहाँ पे एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लोगे। इमेट कोड एक एक्सटेंशन होता है आपके विजुअल कोड में, उसको यूज़ करके, और यहाँ पे आप लिख दो रैंडम इमोजी जनरेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके CSS को और आपके जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है। तो आप CSS को लिंक करोगे विद द हेल्प ऑफ लिंक। यहाँ पे आप लिख दो रैंडम इमोजी डॉट CSS। सेम आप जावास्क्रिप्ट को लिंक करोगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट कीवर्ड। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है सोर्स, और फिर सोर्स में आपको लिखना है रैंडम इमोजी डॉट JS। अब आपका फाइल लिंक हो गया, आपका CSS और जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आते हैं यहाँ पे डिस्कस करने। यहाँ पे है क्या, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट। आप क्लिक मी पे क्लिक करते हो, आपका एक इमोजी आता है। तो बेसिकली एक कंटेनर है और एक बॉडी है, उसमें एक हेडर है, एक बटन है, और यहाँ पे एक आउटपुट डिस्प्ले होता है जिसमें आपकी इमोजी का नाम है, ठीक है। तो मोटा मोटी क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें एक हेडर देना है, एक बटन लेना है, और एक एक अगेन डिव ले सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो एक डिव हो गया आपके कंटेनर के लिए, एक आपके हेडर के लिए, एक बटन के लिए, और एक आपके आउटपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बॉडी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे कंटेनर लेना है एक। आप यहाँ पे एक कंटेनर लोगे, उसके बाद कंटेनर में आपको 3 कंटेनर चाहिए। आपका फर्स्ट कंटेनर होगा हेडर, जिसमें आपका ये हेडिंग होगा, ठीक है, या फिर आप उसको हेडिंग भी बोल सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद आपको एक बटन के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे एक बटन के लिए लोगे डॉट बटन, और यहाँ पे आप एक बटन ले लो जनरेट इमोजी करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको एक और डिफ चाहिए जो होगा आपका आउटपुट होगा उसमें, और यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका आउटपुट। अभी यहाँ पे आउटपुट में आपको यहाँ पे इमोजी नेम लिखना है, तो आप वो अपने हिसाब से लिख लीजिए। यहाँ पे आप P टैग यूज़ करके यहाँ पे लिख लीजिए इमोजी नेम। तो आपका ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको आप लाइव सर्वर के थ्रू रन भी कर सकते हो। जैसे आप रन करोगे आपको ऐसे कुछ दिखेगा। आपको आपके हेडर में कुछ देना है, आपको यहाँ पे हेडर में डालना है H1, और यहाँ पे लिखना है आपको रैंडम इमोजी जनरेटर। जैसे आप वो करोगे आपका ऐसे लिख के आ जाएगा। अब आपका अगर आप देखोगे HTML का काम हो चुका है। अब आपको बेसिकली CSS पे काम करना है, जहाँ पे आप इसको कंटेनर को बेसिकली स्टाइलिंग कर सकते हो और थोड़ा बेटर उसके स्टाइलिंग कर सकते हो उसके थ्रू। नाउ इफ दिस इज डन, लेट्स गो टू CSS में क्या होगा, आप CSS में जाओगे। CSS का फर्स्ट काम क्या है, अगर आप देखोगे फर्स्ट काम ऑफ CSS इज व्हाट, फर्स्ट काम ऑफ CSS इज टू डिजाइन दिस, राइट। तो फर्स्ट आपका आता है बॉडी, बट बॉडी से पहले आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है, जिसमें हमारा होता है मार्जिन 0, और फिर हमारा होता है पैडिंग 0, और होता है बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। ये क्यों है, ये इसलिए है बिकॉज ये हमारी परंपरा के हिसाब से है। जैसे हमें करेंगे हमारा, आप अगर ध्यान से देखोगे पूरा टेक्स्ट आ गया कोने में। ये इसलिए हो पाया बिकॉज आपने पैडिंग और मार्जिन 0 दिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इनको एक काम कीजिए, कमेंट कीजिए, देखिए वापस यहाँ पे आ गया। अब वापस देखिए, वापस कोने में चलेगा बिकॉज आपकी बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होती है, इसकी वजह से वो कोने पे नहीं जाता है। एक बार आपने एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी पैडिंग और मार्जिन उसको 0 कर दिया, अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके हिसाब से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो मेरे हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। यहाँ पे है बॉडी, तो आपको बॉडी सेलेक्ट करना है। अभी जब भी हम CSS की बात करते हैं, बॉडी के 2 पर्पज़ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये 2 पर्पज़ क्या है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। तो बॉडी के 2 पर्पज़ है। बॉडी क्या करती है, आपके प्रोजेक्ट को एक बैकग्राउंड कलर देती है। दूसरा, आपका जो कंटेनर होता है ना, उसको सेंटर में लाने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो आपको कंटेनर सेंटर में आया, इसको सेंटर में लाने में हेल्प किया आपके बॉडी ने। तो फर्स्ट आप एक दे दो बैकग्राउंड कलर,
ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो एंटिक वाइट, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब आपको एक कंटेनर को ट्राई करना है कि सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के आप क्या यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो फ्लेक्स, और फ्लेक्स में आपको क्या करते हैं, फ्लेक्स को बोलना होता है कि भाई जो सेंटर कॉलम वाइज कर दे एंड कॉलम वाइज ऐसे, रो वाइज ऐसे। तो कॉलम वाइज करने के लिए आप यूज़ करते हो अलाइन आइटम, रो वाइज यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हो क्या, आप यूज़ करते हो जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आप बोलोगे कि भाई तू एक काम कर, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स ले ले ताकि तू फ्लेक्स इस्तेमाल करे। उसके बाद तू का जस्टिफाई सेंटर ताकि रो वाइज सेंटर हो जाए। देखो आप देखो रो वाइज सेंटर हो गया। फिर हम उसको बोलेंगे अलाइन आइटम सेंटर कर दे ताकि ताकि आपका कॉलम वाइज सेंटर, जैसे आप करते हो कॉलम वाइज सेंटर नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज आपके बॉडी की एक बाय डिफॉल्ट हाइट आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ओवर हाइट करना होगा। तो आप यहाँ पे हाइट लिखोगे और उसको बोलोगे जितनी भी हाइट ना व्यू पोर्ट की सब ले ले। तो जैसे आपको करोगे आपका सेंटर में आ गया। अब आपका ये सेंटर में आ चुका है, मतलब आपका जो बेसिक काम था वो हो गया है किसका, बॉडी का। अब आप नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट क्या है आपका कंटेनर। तो आप कंटेनर को कॉपी करोगे, यहाँ से क्लास है तो आप यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखोगे। और यहाँ पे आते ही आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बॉक्स शेडो देना है। तो आप एक काम करो, आप बॉक्स शेडो दे दो। तो यहाँ पे आप लिखो बॉक्स शेडो और 0 0, ये जो वैल्यू आप याद रखो, ये हम सब जगह पे यूज करते हैं। 0 0 10 पिक्सल, 0 0 0.5। जैसे आप करोगे देखो यहाँ पे एक बॉक्स शेडो आ जाएगा, आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे कंटेंट को जो भी आपके कंटेनर में सबको सेंटर लाइन करना है। तो आप वो कैसे करोगे, आप यहाँ पे आओगे कंटेनर में, बोलोगे सबको सेंटर लाइन कर दे यूजिंग टेक्स्ट लाइन। आप टेक्स्ट लाइन सेंटर करोगे, सब सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको बेसिकली थोड़ा पैडिंग देना है। कहाँ से, आपको थोड़ा पैडिंग देना है ताकि ये थोड़ा डिफरेंस है। तो आप वो कैसे दोगे, आप यहाँ पे आओगे, इसको बोलोगे थोड़ा पैडिंग दे दो 20 पिक्सल का। जैसे आप पैडिंग दोगे ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है रैंडम इमोजी जनरेटर, आप थोड़ा ये गायब करो ताकि तो छोटा हो जाए, ठीक है। आपने पैडिंग दे दी। उसके बाद बॉर्डर को थोड़ा कर्व कर दो क्योंकि थोड़ा शार्प है। तो आप कर्व कैसे करोगे, उसके लिए आप यूज़ करते हो बॉर्डर रेडियस। आप यूज़ करोगे बॉर्डर रेडियस और फिर यहाँ पे करोगे आप इसको 5 पिक्सल ताकि थोड़ा कर्वी हो जाए। 5 पिक्सल में तो कर्वी हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको चाहिए तो आप इसको 10 पिक्सल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बेसिकली थोड़ा सा और कुछ करना है। आप यहाँ पे कुछ डिफरेंस देख पा रहे हो। थोड़ा इसको आप हाइट दे दो, सॉरी थोड़ा आप इसको विथ दे दो। आप इसकी विथ दे सकते हो 300 पिक्सल। लेट्स से 300 पिक्सल में कैसे दिखेगा, सीम्स लाइक गुड, ठीक है। तो विथ दे दिया, अभी आपका हो गया। अब जैसे आपका कंटेनर का बेसिक काम हो जाता है, आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है आपका कंटेनर जो फर्स्ट डिव होगा आपको उस पे आपको हेडिंग पे आना है। हेडिंग को यहाँ पे क्लिक करना है और हेडिंग को एक अच्छा फॉन्ट साइज दे दो आप। और जैसे ही आप इसको एक फॉन्ट साइज दोगे कैसे दिखने लगेगा, मतलब आपने बहुत ज़्यादा फॉन्ट साइज दे दिया। आप उसको 20 पिक्सल करो, अब ये सही है। उसके बाद आपको एक मार्जिन बॉटम देना ताकि आपका ये जो हेडर है और उसके बाद का डिवाइस में एक डिफरेंस है। तो आप 10 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दे दो, ठीक है। आपको सीधा फॉन्ट वेट हटा भी सकते हो बिकॉज फॉन्ट वेट में आपने H1 ऑलरेडी दे रखा है। तो आपका ये भी हो गया। अब आपको आना है आपके बटन पे और फिर आपको उस पर आना है। देखो अब यहाँ पे ऐसा होगा, आपको बटन को थोड़ा सा कलर देना होगा। क्या, अब बटन सेलेक्ट कर लो। बटन हम डायरेक्टली इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, हमने बटन इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज ये जो हमारा है आउटपुट, जो बटन है यहाँ पे ये जनरेट इमोजी है। मैं आपको बताता हूँ हमने सेलेक्ट क्यों किया है। अभी देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आपको बटन है उसको आपको कलर देना है। तो आप फर्स्ट क्या करोगे, बटन को एक डायमेंशन दे दो, ठीक है। तो बटन को आप डायमेंशन के लिए क्या करोगे, आप एक विड्थ दोगे। विड्थ में लेट से आपने दे दिया 50 पिक्सल और आप एक 30 पिक्सल की इसको हाइट दे दो ताकि इसके पास एक हाइट भी आ जाए। अब देखो आप 50 पिक्सल की हाइट दे दो, यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको इसको थोड़ा पैडिंग देनी है ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस आए किसके बीच में, थोड़ा डिस्टेंस आए आपके कंटेंट में और आपके बॉर्डर में, ठीक है। आपको चाहिए तो आप इसको 100 पिक्सल भी कर सकते हो, नो इशूज़ विद दैट, ठीक है। जैसे ही आप इसको करोगे ऐसे और उसको रन करोगे तो एज यू कैन सी आपका वो काम हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आप जाओ आपके HTML में जाके आपने जो यहाँ पे इमोजी की जगह पे आपको लिखना है क्लिक और यहाँ पे आपको लिखना है मी ताकि थोड़ा सेंटेंस छोटा हो, ठीक है। नाइस। अब आपको करना क्या है कि आपने 20 पिक्सल दे दी या उसके यहाँ पे आप 10 पिक्सल भी दे सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा फॉन्ट साइज़ देना है। फॉन्ट साइज़ में भी आप 20 पिक्सल के आसपास दे सकते हो। आपने दे दिया, आपका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। आप थोड़ा इसकी हाइट को भी कर सकते हो 50 पिक्सल ताकि और बड़ा हो जाए और इसको आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो। यस, दिस इज़ लुकिंग एट पार विद दिस। यस। अब हमें क्या करना है, थोड़ा इसके बॉर्डर्स को कर्व करना है। बॉर्डर इक्वल टू नन और बॉक्स शेडो आप बढ़ा दो, बॉक्स शेडो। और यहाँ पे भी आपको ये सेमी कोड कॉपी करना है जो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो आपको पता होगा बिकॉज मैंने पहले की वीडियोस में डिटेल में बता रखा है कि मैंने ऐसे क्यों यूज़ किया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो
आप बाकी वीडियोस देख लो, आपको समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे बटन लगने लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दो ताकि थोड़ा कर्व आ जाए। उसके बाद ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये हो गया। आप इसको थोड़ा फॉन्ट को विथ, आप इसका जो अपने फॉन्ट साइज डाला है, आपको इसको फॉन्ट विथ भी दे सकते हो, जो कि आपका बोल्ड हो सकता है, जस्ट टू मेक इट मोर बोल्डर। नाउ एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग बोल्डर, तो आप इसको थोड़ा और कम कर सकते हो या। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब आपको आपके इमोजी को थोड़ा देना है। उसके पहले आप ये जो बटन है उसके बीच में जो आपका मार्जिन बॉटम है, आप उसको ऐड कर सकते हो। मार्जिन बॉटम करके जो आपका होगा 10 पिक्सल, ठीक है, आपने मार्जिन बॉटम कर दिया 10 पिक्सल। अभी क्या होगा, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दो। तो आप यहाँ पे जाओ, आपके आउटपुट को आप सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसे कीजिए, और ये सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डॉट लिखना होगा बिकॉज ये आउटपुट है। उसके बाद आपको लिखना होगा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ में आपको डालना होगा, अगेन आप डाल सकते हो 10 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जैसे आप 10 पिक्सल बहुत छोटा हो गया, इसको आप 18 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है। दिस लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी। यू हैव एवरीथिंग विच वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम डिज़ाइन एंड सीम्स लाइक इट्स डन। अगर आपको इसके कंटेनर की बॉक्स कॉर्नर्स को और कर्वी करना है तो आप इसको 10 पिक्सल दे सकते हो। ओके, दिस इज लुकिंग गुड। नाउ अब क्या होगा, अब आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है, और जब भी आप इस क्लिक मी पे क्लिक करोगे, फिर आप इस एपीआई पे हिट करोगे, इमोजी एपीआई पे। अगर आपने ये वीडियो अब तक फॉलो किया तो आपको पता है कि ये कैसे वर्क होने वाला है। और फिर आपको रैंडमली इसमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो लेट्स गो टू जावास्क्रिप्ट, बट बिफोर दैट आपको एक क्लिक मी पे क्लिक होगा, और ये आपका इमोजी नेम है जो अपडेट होगा। तो आप ये याद रखो, क्लिक मी पे क्लिक होगा, इमोजी नेम अपडेट होगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। कहाँ पे, आपके यहाँ पे जाना है कॉन्स्ट, यहाँ पे आप लिखो क्लिक मी, और यहाँ पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपने यहाँ पे क्लिक मी के लिए क्या बनाया है, आपने बटन बनाया था, तो आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे हैशटैग बटन लिखोगे, फिर कंसोल डॉट लॉक कर दो ताकि आपको मालूम पड़ेगा आपका ये सही में सिलेक्ट हुआ है या फिर कोड में कुछ इशू है, ठीक है। उसके बाद आपको सेम चीज़ करनी है आपके आउटपुट के लिए। तो आप आउटपुट को सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्स्ट आउटपुट, और यहाँ पे भी आप सेम चीज़ लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे भी आप आके डॉट आउटपुट लिख लो। अब यहाँ पे आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे भी आपको लिखना है आउटपुट कॉमा आउटपुट। जैसे ही आप ये करोगे और कंसोल डॉट लॉग करोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में आओगे, आपको यहाँ पे देखो दोनों चीज़ दिख रही है, क्लिक में भी दिख रहा है और आपको यहाँ पे आउटपुट भी दिख रहा है। दैट मीन्स आपने जो भी करना था विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्टिंग दोज वेरिएबल वो हो गया। अब देखो यहाँ पे हुआ कि आप क्लिक में पे क्लिक करोगे फिर वो काम होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना है। किसमें, क्लिक मी डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बहुत बेसिक होगा, आपको इवेंट लिस्टनर का नाम लिखना है। तो वो क्या है भी अपने हमारे केस में वो होगा क्लिक, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे जो कि बहुत सिंपल सा फंक्शन है, आपको बताता हूँ अभी होगा क्या। तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया कंसोल डॉट लॉक कर लो आप, जब भी आपका क्लिक में क्लिक होगा तो ये बेसिकली प्रिंट होना चाहिए हेलो हेलो फ्रॉम क्लिक मी। जैसे मैं ये करता हूँ कंसोल पे आके रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा, एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो फ्रॉम क्लिक मी आते आता है। आप जितनी बार क्लिक करोगे वो उतनी बार आते आएगा। तो दैट शोज कि आपका जब भी आप क्लिक मी पे क्लिक करोगे वो आ रहा है, मतलब आपका ये ऐड इवेंट लिस्टनर भी वर्क कर रहा है। अब हुआ क्या, जब भी आप क्लिक करोगे ये जो आपका एपीआई है, ठीक है, आपका ये जो एपीआई है कौन सा वाला, ये जो आपका एपीआई है, आप उसको कॉपी करके एक यूआरएल में डाल दो, कॉन्स्ट यूआरएल। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने एक यूआरएल में डाल दिया, अब मुझे इस यूआरएल से डेटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो वही सेम चीज़ मुझे फेस्ट के थ्रू करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट डेटा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा और फिर मैं फेच करूँगा, फेच में मैं ये यूआरएल को पास कर दूँगा, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग पे जाऊँगा और मैं इसको प्रिंट कर दूँगा गेट डेटा, और यहाँ पे भी गेट डेटा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। आप क्लिक में करोगे यहाँ पे आपको गेट डेटा आएगा, बट प्रॉमिस लिखा आएगा। प्रॉमिस इसलिए बिकॉज डेटा शायद आ गया, बट किस नंबर डेटा आ गया आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश किया, ओके, क्लिक में पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम एपीआई पे हिट हुआ। और क्या हिट हुआ, आपका गेट कॉल गया, बिकॉज आपने यहाँ पे जो फेच का कॉल लिखा है, जिसकी वजह से आपके नेटवर्क में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपने इस पर हिट किया। तो अभी आपको यहाँ से आप अगर प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पे आपको डेटा आ चुका है, आपको डेटा आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे रिस्पॉन्स 200 आ चुका है इन दिस सेकेंड। और उसका साइज़ कितना है आप एक बार वो देखो, साइज आई गेस 51 KB है। तो अगर आप इसके पेरोल प्रीव्यू में जाओगे यू विल बी एबल टू सी डेटा, मतलब हमारा फैच वर्क कर रहा है, फैच वर्क कर रहा है मतलब डेटा आ रहा है, बट डेटा हमें मिल क्यों नहीं रहा है, बिकॉज डेटा आने की स्पीड क्या है, देखो अभी आपको मालूम पड़ेगा 9 ऑलमोस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। बट
कोड हमारा मिली सेकेंड्स में वर्क करता है, तो ये दोनों की स्पीड में क्या होता है, मिसमैच होता है। तो ये मिसमैच को आप कैसे हैंडल करोगे, आप बोलोगे कि भाई तू एक काम कर, वेट कर जब तक ये डेटा नहीं आता है, जब तक ये डेटा नहीं आता है तो वेट कर। तो आप अब यहाँ पे जैसे ही अवेट डालोगे तो यहाँ पे आपको एरर देगा, बिकॉज अवेट यूज़ करने के लिए आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, असिंक होना चाहिए। अभी फंक्शन क्या है, सिंक्रोनस है, तो आप यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दो असिंक का। जैसे आप करते हो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। देखो अभी यहाँ पे होगा, आपने गेट क्लिक में पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखो क्या आया, आपको ओके आया, स्टेटस 200 आया, मतलब आपका डेटा आ चुका है। बट आप बोलोगे अभी भी डेटा नहीं है ना, मतलब अभी भी डेटा कहाँ है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि डेटा जो आता है ना वो जेसन के फॉर्म में आता है, तो आपको डेटा को जेसन से कन्वर्ट करना होता है। तो आपको कैसे करोगे, तो आपने जो गेट डेटा लिया है ना उसको आप लेट कर दो, आप उसको वापस यूज़ कर पाओ गेट डेटा, और फिर यहाँ पे लिखिए गेट डेटा डॉट जेसन। अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको वापस अवेट करना पड़ेगा, बिकॉज जेसन से कन्वर्ट करने में आपको क्या लगता है, टाइम लगता है। अब जब आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करोगे और यहाँ पे हिट करोगे, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड, आपको यहाँ पे गेट डेटा में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा विच इज सेम एज दिस, सेम एज this, there is no difference between this data and this data, and this is only possible because आपने यहाँ पे अवेट डाल के वेट किया और उसको कन्वर्ट किया जेसन में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें पता है कि अभी हमें फाइंड करना है कि आपका जो डेटा है कंसोल डॉट लॉग, उसकी गेट डेटा की लेंथ क्या है, गेट डेटा की लेंथ क्या है। तो आप कैसे करोगे, आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे, डॉट लेंथ लिखोगे, ठीक है। जैसे आप ये करोगे, आप वापस क्लिक में पे हिट मारोगे, या तो ऐसा रहेगा, फिर आपको लेंथ मिलेगी, लेंथ क्या है 1859। अब हमें क्या करना है, ये 1859 जो है इसमें से रैंडम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब एक रैंडम नंबर पास करना है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, अब अगर मैं एक रैंडम नंबर पास कर देता हूँ, रैंडम गेट डेटा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं गेट डेटा लूँगा और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास, लेट्स से मैंने 200 पास किया। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रैंडम ऑब्जेक्ट आ गया 200 से, यहाँ पे उसका वो क्या है, पीपल बॉडी और पॉइंटिंग अप, ठीक है, पीपल बॉडी एंड पॉइंटिंग अप। अब यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें क्या करना है, इसका यूनिकोड उठाना है और हमें उठाना है इसका कैरेक्टर, ठीक है। तो आपने ये जो किया था, क्या किया था, ये जो आपका बटन है, बटन जो बटन का आपका जो कंटेंट होगा उसको आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हमें क्या करना है, गेट लेंथ जो है उसका एक रैंडम नंबर निकालना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, फंक्शन गेट रैंडम, और फिर यहाँ पे आप एक नंबर पास करोगे एंड करिए। अब ये एंड क्या होगा, ये देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैथ्स डॉट फ्लोर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैथ्स डॉट रैंडम, और मैं मैथ्स डॉट रैंडम करूँगा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, एन से, ठीक है, और फिर उसका फ्लोर निकाल लूँगा। और वो फ्लोर को मैं यहाँ पे वो करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा, गेट रैंडम फंक्शन कॉल्ड, और यहाँ पे होगा गेट रैंडम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंसोल डॉट लॉग करना है रैंडम गेट रैंडम डेटा और गेट डेटा, और यहाँ पे अगर मैं गेट रैंडम पास करूँगा तो आई थिंक ये मुझे एक रैंडम, बेसिकली मुझे एक रैंडम मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और गेट उसके इसमें मैं इनपुट पास करूँगा इसकी लेंथ। तो आई एम होपिंग कि मुझे यहाँ पे एक रैंडम नंबर मिलना चाहिए और वो आएगा ऐसे, लेट्स सी क्या होता है, या तो एरर आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। एज यू कैन सी मैंने जैसे ही वो पास किया मुझे एक रैंडम नंबर आता है और उसके हिसाब से मुझे एक रैंडम ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। दैट मीन्स हमारा जो कोड है वो वर्क कर रहा है। अभी कोड में होता क्या है, आपका जो मैथ और रैंडम है आपको 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर देता है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे आपके मैक्सिमम नंबर से तो आपको वो आपकी मैक्सिमम नंबर से और 0 के बीच में एक नंबर देगा। फिर आपको उसका फ्लो निकालना ताकि आपको होल इंटीजर मिले, और फिर उसको आपको आपके एरिया में पास करना है। जैसे आप वो पास करोगे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको उसको स्टोर करना है, उसमें से कैरेक्टर लेना है, और कैरेक्टर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर क्यों, बिकॉज ये जो आपका डेटा है यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, आपको उसको कैरेक्टर में स्टोर करना है। फिर आपको चाहिए उसका यूनिकोड, ठीक है, तो ये गेट डेटा को मैं सेम कॉपी करूँगा यहाँ से एग्जैक्टली सेम, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ मुझे करना क्या है, मुझे उठाना है इसको यूनिकोड नेम को और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट रैंडम नंबर ले लेता हूँ, रैंडम नंबर, और यहाँ पे मैं इसे कॉल करता हूँ ताकि दोनों का वो सेम रहे। और मैं यहाँ पे लिखूँगा रैंडम नंबर, सेम चीज़ में लिखूँगा रैंडम नंबर यहाँ पे। द मोमेंट मैं उसे करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कैरेक्टर का, फिर मेरे पास कंसोल डॉट लॉग करके ऑप्शन है यूनिकोड का।
अब जैसे ही मैं जाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट पे और मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा, एज यू कैन सी इन सम टाइम आई विल हैव कैरेक्टर एंड आई विल ऑल्सो हैव यूनिकोड नेम। अब मुझे रिप्लेस करना है इससे और इससे, तो वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने जो यहाँ पे आउटपुट उठा रखा है उसमें मैं जाऊँगा आउटपुट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिकोड। सिमिलरली मैं बटन या फिर मैं लिखूँगा क्लिक मी डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट और उसमें मैं लिखूँगा कैरेक्टर। लेट्स सी अगर जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर आ जाएगा प्लस यहाँ पे यूनिकोड नेम आ जाएगा। सो एज यू कैन सी इस वीडियो में हमने कैसे एक रैंडम इमोजी जनरेटर बनाया विद द हेल्प ऑफ इमोजी एपीआई एंड async await एंड fetch जस्ट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।